जियो, जंग, न्यूज इनको दिए गए और किस तरह से उनकी एलोकेशन हुई वहां पे। ये एक और कहानी है जो मैं आपको थोड़ी सी पहले बता चुका हूं, तफसील भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसकी चंद चीजें मैं आपको इसकी इत्तला बता दूं। मेरा मौकफ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहा गया, और आप जब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो अंडर ओथ होते हैं और कोर्ट की सैंक्टिटी है, कोर्ट ऑनरेबल है, कोर्ट एज्यूम करता है पहले कि आप सच बोल रहे हैं जब तक आप खुद साबित ना हो जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो गुनाहगार आदमी, मैं तो बुरा आदमी, पहले ही कह चुका हूं, मैं तो गलत आदमी, पता नहीं कितने जराइम भी मैंने किए होंगे। आप तो सबको बताने वाले थे कि कोर्ट की क्या अहमियत है, कोर्ट की क्या सैंक्टिटी है और कोर्ट कितना मुतबर्रिक है और कोर्ट के ऑनर को अपहोल्ड करना है, कोर्ट के आगे झूठ नहीं बोलना। यूसुफ रजा गिलानी को भी कहा, राजा परवेज अशरफ को भी कहा, मुशर्रफ को भी कहा, हर एक को कहा, मुझे भी कहा बाय द वे। और किसने कहा? वो देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, आई एम श्योर। वो आई में कराची आजकल और वो देख रहे हैं। 1.25 घंटे की फोन कॉल पे उन्होंने मुझे समझाया था कि सुने, आप ये ना करें, सुप्रीम कोर्ट के आगे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। भाई मैंने तो की नहीं, लेकिन फिर भी आपने की गलत बयानी, या आपने उस गलत बयानी को जाके इरेडिकेट नहीं किया। मेरा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको ये प्रूफ मिल जाए कि किसी ने आपके आगे गलत बयानी की है या किसी ने फैक्ट्स को छुपाया है जानबूझकर, तो कानून और आइन के मुताबिक उसकी क्या सजा होनी चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। और बाय द वे ये केस तो चल रहा है, ये तो ऑन गोइंग है, ये केस कोई शट केस नहीं है जिसकी वर्डिक्ट आ गई है। ये पैमरा के खिलाफ इतना किया, पैमरा को बड़ा फड़काया गया वहां पे, उसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी का कसूर क्या था कि एक केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को 2013 को उस वक्त के कायम मकाम चेयरमैन पैमरा अब्दुल जब्बार को फारिग किया, तो जियो टीवी की जानिब से 22 जनवरी 2013 को वजारत इत्तलात और नशरियात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन नंबर 264 दायर की, जिसमें पैमरा को भी फरीक बनाया गया। और जियो ने अदालत से स्टे ऑर्डर की इस्तदा की और पैमरा के चेयरमैन की तकरीरी के तमाम मेंबरान उनकी मुशावरत से की जाए। उन्होंने कहा तमाम मेंबरान पैमरा में जो तयनात होने हैं वो जियो की मुशावरत से किए जाएं। जिस तरह नैब चेयरमैन की तकरीरी जो है वो तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की जाती है। लेकिन 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चेयरमैन पैमरा को तकर्रुर कर दिया गया और 10 फरवरी 2013 को पैमरा ने जियो की इस रिट पिटीशन का जवाब भी दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि जियो अपनी मर्जी का चेयरमैन लाना चाहती है क्योंकि जियो टीवी पैमरा के 3 अरब 73 करोड़ 43 लाख रुपए का डिफॉल्टर है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जियो टीवी पैमरा के 3 अरब 73 करोड़ 43 लाख रुपए के वाजिबात का नादहिंदा है। ये पैमरा कह रही है। पैमरा क्या कह रही है? पैमरा ने जियो पे क्या इल्जाम लगाया कि जियो टीवी पैमरा के 3 अरब 73 करोड़ 43 लाख रुपए के वाजिबात का नादहिंदा है और जियो ने इस रकम की अदायगी से बचने के लिए पैमरा के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में 20 से ज्यादा झूठे मुकदमात दर्ज करा कर रखे हैं और जस्टिस अनवर कासी ने स्टे ऑर्डर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आज तक ना तो जियो ने पैमरा की जानिब से दाखिल किए गए जवाब पर कोई रद्द अमल का इजहार किया, ना ही उसे किसी अदालत में चैलेंज किया, बल्कि खामोशी पर इक्तफा किया। क्योंकि जब मैंने एक लॉयर से भी पूछा जो पैमरा के केसेस से डील करते हैं आज अपनी रिसर्च करते हुए, मैंने कहा यार 3 अरब 73 करोड़ और 43 लाख रुपए का नादहिंदा, और उसको कहा गया तो इतनी बड़ी उसके ऊपर यानी एक जक लगाई गई। फिर जियो ने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा क्यों करेंगे, ये भेड़ का छत्ता है, इसमें जितनी देर हाथ डालेंगे उतनी भेड़ और आ जाएगी, यानी उतनी वो हम पंजाबी में कहते हैं डेमू, उतनी डेमू और बाहर निकल के लड़ेंगे। उन्होंने कहा इसको जवाब ना दो तो फिर और चीजें छुपी रहेंगी, और भी डिफॉल्ट्स हैं और भी नादहिंदा हैं, जियो, जंग या न्यूज, इनमें से कौन कौन कितना कितना नादहिंदा है हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का,
इसने कितना पैसा देना है, एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आपको मैं बताऊं कि एक पर्टिकुलर केस में, मैं एक की बता रहा हूं, अभी मैं बाकियों की नहीं बता रहा. ये ग्रुप जो है ये 1 अरब रुपए का नौतहंदा है. वो किस तरह कि 1 बिलियन का सेल्स टैक्स जो है ये इन्होंने अदा नहीं किया. ये खत जो है ये पैमरा को लिखा गया और ये इसमें बताया गया पैमरा को कि ये बावर कराया गया कोई भी टैक्स डिफॉल्टर या लोन डिफॉल्टर जो है वो ब्रॉडकास्ट लाइसेंस नहीं रख सकता. और जियो उस मत में आ रहा है, लेकिन पैमरा के हाथ तो यूं बंधे हुए हैं. पैमरा बेचारे बहरहाल सरकारी मुलाजमीन है. एट द एंड ऑफ द डे वो उतना ही अपने आप को जोर लगा सकते हैं जितना उनको हुकूमत वक्त इजाजत दे या उनको करने दे, उससे ज्यादा तो वो नहीं लगा सकते. ये रिपोर्ट है जनरल मैनेजर टेक्निकल की मेसर्स पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी को जो लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये लिखा गया. और उसमें कहा गया हुकूमत सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जीएम पैमरा को 7 जनवरी 2013 को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने जंग और जियो ग्रुप के हवाले से कहा कि जंग और जियो ग्रुप 99 करोड़ 90 लाख 2200 रुपए यानी 1 अरब रुपए का टैक्स डिफॉल्टर है. और इंडिपेंडेंट मीडिया मेसर्स इंडिपेंडेंट मीडिया को यह कहा जाए कि वह हुकूमत को टैक्स अदा करे. आगे डायरेक्टर्स के नाम थे जिसमें JNS, ओ जहांगीर सिद्दीकी का नाम आ गया. हेलो जहांगीर साहब, जहांगीर सिद्दीकी का नाम आ गया जी, आ गया. 1 मिनट रोक लें यहां पे. जहांगीर सिद्दीकी का नाम आए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. जहांगीर सिद्दीकी, JNS एंटरप्राइज कितना बड़ा डिफॉल्ट है भाई. जंग प्राइवेट लिमिटेड, मीर इब्राहिम साहब, पाकिस्तान इंक एंड पाक, ये मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा आगे, इतना टाइप फेस, इंक एंड पैकेजेस. अच्छा जी, ओके, ये शुक्र है इन्होंने मुझे बता दिया वरना पढ़ा नहीं जा रहा था. एक तो ये हो गया. ये एक आपको मैं दिखाऊंगा कि नेशनल बैंक का 1 अरब 70 करोड़ का डिफॉल्ट कैसे किया, वो मैं आपको भी दिखाता हूं. एक मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि MKR मीर खलील रहमान फाउंडेशन जो है इसके तहत ये टेंडर भरा गया. अमेरिका में 3 या 4 मिलियन डॉलर के लिए, जिसमें बहुत बातें की गई. वो क्या बातें थी उनमें से चंद एक तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अब मैं आपको हाथ बता रहा हूं कि पहले ये रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान टाइम्स में, ये रिपोर्ट आती है, उसकी एक इंटरनल इंक्वायरी जो है वो वेबसाइट्स पे आती है, गूगल ग्रुप्स पे आती है जिसमें 15,000 मेंबर्स हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो 15-20 दिन तक रहती है. वहां से उठा के उसको मैंने जब टीवी पे दिखाया तो एकदम वावेला मच गया. यानी मैंने को अपनी तरफ से चीज नहीं बनाई है, मैंने तो चीजें लेके आपके सामने लेके आ रहा हूं, उनको इकट्ठा करके आपके सामने लेके आ रहा हूं. मेरा या मेरी टीम का या मेरे चैनल का ये हौसला है सिर्फ कि हम आपको हकाइक से आगाह कर रहे हैं, हमने ये खुद से नहीं बनाई. लेकिन आज मैंने गूगल पे जाके जब देखा कि ये रिपोर्ट जो गूगल पे थी ये अब वहां पे इसके ऊपर कितनी हिट्स आई हैं, वो ये आई हैं. गूगल ने कहा कि इस रिपोर्ट को उड़ा दिया गया. वैसे तो गूगल का बड़ा क्लेम है कि उसकी साइट्स पे किसी की दखल अंदाजी नहीं है, कोई उस पर नजरअंदाज नहीं हो सकता. लेकिन अगर गूगल यहां से ये डॉक्यूमेंट उड़ा देता है और आगे कह रहा है कि ये फाइल यू हैव रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, तो ये किस एजेंसी का काम हो सकता है? ये कोई पाकिस्तानी एजेंसी का तो इतने हाथ है नहीं, सारों को मैं जानता हूं. उनके इतने हाथ नहीं कि गूगल से जाके साइटें उड़वा दे. हुकूमत पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं थी कि वो यूट्यूब के ऊपर से एक ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमस फिल्म को उड़वा दे. पूरे मुल्क में यूट्यूब ही बैन करना पड़ा और आज तक बैन है, पता नहीं कब खुलेगा. लेकिन गूगल से ये साइट उड़ गई. बहरहाल ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है और इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी की मैं बहुत लोगों से यानी तरदीद करवा चुका हूं कि ये ऑथेंटिक है. देयर इज वन प्रॉब्लम, इन दोनों चीजों में एक प्रॉब्लम है. कहाँ गई जी, मैं इतने असल में मेरे पास कागजात हैं, मैं इनको कहाँ मैं रख देता हूँ ये अब मुझे नहीं पता. मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ बेयर करें, जस्ट बेयर विद मी. बहुत कागजात है भाई मेरे पास. हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाई, ये आपको आपके चैनल पे भी दिखाता हूं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये कहा जा रहा है कि हाँ, हमने एजुकेशन की मद में that Mir Khalil Rahman Foundation, which implements the awareness raising component of a DFID fund education program in Pakistan, has however purchased television time from Jio
and as part of a transparent process of subcontracting media organizations to deliver this aspect of program. اور انہوں نے اچھا اور اس کے بعد وہ جنگ اور نیوز میں بھی آیا، اور ٹھہرے کس میں آیا، میرے پاس آ گیا جنگ گروپ. بیسیکلی مزے کی بات ہے کہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن، جنگ اور جیو اور نیوز کے ایڈریس بھی ایک ہیں، ٹیلی فون نمبرز بھی ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے، اور وہاں پہ دیا گیا. اچھا یہ نہیں ابھی پتا چلا کہ یہ 20 ملین پاؤنڈ کیا پاکستانی بینکس کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا. اگر پاکستانی بینکس کے اندر آیا ہے تو کیا اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ایز فارن ایکسچینج ریونیو یا نہیں کیا گیا، یہ بھی نہیں ابھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر باہر ہی ریسیو کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کیا ٹیکسز دیے گئے کہ فری آف چارج کر کے اس کو چلایا گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے پروگرامز کسی اور ملک کے فنڈ سے چل رہے ہیں، کسی بھی ملک اور کسی بھی مد میں، اگر اس کے فنڈ سے آپ کے پروگرامز چل رہے ہیں جن پروگراموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو مینشنڈ بھی ہیں، اور آپ اس کے اوپر لکھتے نہیں کہ پیڈ کانٹینٹ یا ایڈورٹائزنگ یا ایڈورٹوریل یا سپلیمنٹ یا کوئی ایسا لفظ نہیں لکھتے، تو آپ نہ صرف اپنے ویورز کو، نہ صرف اپنے قاریوں کو، نہ صرف حکومت وقت کو، یا نہ صرف ٹیکس پیئرز کو، بلکہ تمام عدالتوں کو، تمام ریگولیٹنگ اتھارٹیز کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈیلیبریٹلی ایک فیکٹ کو کنسیل کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ جس مرضی ملک میں ہوں، وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن چینل، کوئی اخبار جو پیڈ مٹیریل ہے اس کو ایڈیٹوریل کانٹینٹ کہہ کے نہیں چلا سکتا. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور کوئی بھی جرنلسٹ مجھ سے سینئر ہو، مجھ سے بہت قابل ہو، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا. تھینک یو. یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ آ گیا. بھائی اتنی ڈاکیومنٹس مجھے نہ دیں، ان کے اوپر میں کتنے پروگرام کروں گا بھائی، سارا کچھ. چلے اینی وے، یہ بھی آ گئی تھی ایک اور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ ٹینڈر بھرا تو آپ نے اس میں اپنے پروگرامز کے نام لکھے، آپ نے اس میں لکھا کہ ذرا سوچئے کہ اتنے پروگرام تمہیں آپ کو دیں گے، کیپٹل ٹاک کے اتنے دیں گے، فلاں کے اتنے دیں گے، فلاں کے اتنے دیں گے. یعنی آپ کے پروگرامز فار سیل ہیں. آپ اس ڈاکیومنٹ کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرامز فار سیل ہیں. میری آج بات ہو رہی تھی ایک بہت بڑے میڈیا اونر سے، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اور ان کو میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا ہمارے قانون کے اندر یہ ہے، آئین کے اندر، کہ کوئی بھی غیر ملکی یا کوئی بھی ملک آپ کو پیسے دے کے آپ سے کوئی چیز چلوا لے. یعنی کل کو اسرائیل اگر چاہے تو وہ $50 ملین، $500 ملین، $5 بلین فرض کریں اے آر وائی کو دے، اور اے آر وائی کے اوپر خدا نہ خواستہ اسرائیل کی فورن پالیسی چل رہی ہو یا ان کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہوں، اور عوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے اشتہار دیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی لگے. تو جو عوام ہم پہ فیتھ رکھتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ تو یقیناً اس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جھوٹ اور فریب